हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ह्यूमन आई इज़ इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, जिसकी वजह से हम पूरे अपने अराउंड द वर्ल्ड हम देख सकते हैं, हम सारी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट है। तो हम उसको ऑब्जेक्ट को वी आर एबल टू सी अराउंड द वर्ल्ड बाय द आई। नाउ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज़ पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में और इन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सेकेंड थिंग पढ़ेंगे हम कलरफुल वर्ल्ड, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में। एक वाइट ड्रॉपलेट्स होती है, एक वाइट ड्रॉपलेट्स कैसे विजिबल स्पेक्ट्रम बन जाती है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन और ह्यूमन आई के पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी ह्यूमन आई। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं ह्यूमन आई के, जैसे पीपल, स्क्लेरा, आइरिस, आईलिड्स, कॉर्निया, मसल्स। देयर आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई और हर एक पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन है। ओके, हर एक पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन है। इवन वी कैन सी ईच एंड एवरी पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्या क्या फंक्शन है हम देखेंगे। ह्यूमन आई, दिस इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन, वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है ह्यूमन आई दैट अनेबल अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई। हम आई के अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग पार्ट्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्लेरा। दिस इज स्क्लेरा, वी कैन सी इट इज़ अ टफ आउटर मोस्ट कोट। ओके, आई बॉल, यू कैन सी दिस इज आई बॉल। व्हाट इज आई बॉल? आई बॉल क्या है? आई बॉल सारे आई पार्ट्स को कंटेन करती है, जितने भी आई पार्ट्स होते हैं वो सब आई बॉल से कनेक्ट होते हैं। ओके, तो आई बॉल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है? स्क्लेरा। अब कोरोइड क्या है? कोरोइड, इट इज अ वेस्कुलर It is a vascular layer of the eye. It contains blood vessels that nourish the inner part of the eye. फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था? स्क्लेरा के बारे में पढ़ा था, जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई बॉल। देन कोरोइड, कोरोइड क्या है? वेस्कुलर लेयर है जो कि आई बॉल के इनर पार्ट को नोराइश करती है, आई बॉल के इनर पार्ट्स को नोराइश करती है। अब कॉर्निया क्या है? द वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्निया। कॉर्निया क्या बनाता है? यू कैन सी दिस इज अ बल्जिंग पार्ट। ओके, दिस इज अ बल्जिंग पार्ट। जो बल्जिंग पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया से ही लाइट अंदर जाती है, कॉर्निया से ही लाइट अंदर जाती है। इट इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। इट इज़ अ कॉन्वेक्स इन शेप, कॉन्वेक्स शेप एंड बल्ज आउटसाइड। लाइट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। ओके, यू कैन सी ये बल्जिंग पार्ट है, कॉन्वेक्स शेप में है और इसके थ्रू लाइट अंदर जाती है। आइरिस क्या है? आइरिस एक डोर की तरह काम करता है। एक्चुअली डोर मतलब जैसे ही कॉर्निया से लाइट अंदर आएगी, तो लाइट ज़रूरी नहीं है कि सेम इंटेंसिटी की होती है, लाइट डार्क भी होती है और लाइट हाई भी होती है। ठीक है, लाइट बहुत तेज़ रोशनी आ रही है या डिम लाइट आ रही है या डार्क रूम है, तो वहाँ पर हमारे पीपल्स को जो कंट्रोल कौन करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर लाइट तेज़ आती है दिन के समय, सनी लाइट होती है, तो क्या होगा? ये पीपल को श्रिंक कर देगी,
ये पिपल को श्रिंक कर देगी, जिसकी वजह से इंजरी होने से बचेगी। ओके, अपने आप ही पिपल श्रिंक हो जाएगा। वो कौन करता है? आइरिस। और अगर लाइट डिम होती है तो ये पिपल को एक्सपेंड करेगा। कौन करेगा? आइरिस करेगा। तो आइरिस का क्या काम होता है? इट इज़ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम। ये देख रहे हैं आप, एक डायाफ्राम की तरह काम करता है, लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पिपल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस? क्या करता है ये? एडजस्टिंग द साइज ऑफ द पिपल, कि कैसे लाइट आ रही है, कि लाइट तेज़ आ रही है, कि लाइट डिम आ रही है। ओके, या फिर अगर डार्क रूम में आप देखते हो कि डार्क रूम में जब हम धूप में से रूम में जाते हैं, जब हम धूप में से रूम में जाते हैं, सनी लाइट से रूम में जाते हैं, तो रूम में अंधेरा होता है, तो क्या हमें कुछ दिखता है? क्या हमें कुछ दिखाई देता है? हमें कुछ सेकंड के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट होती है हमें विजिबल हो जाती हैं, होती है ना ऐसे। तो वो क्या है? वो आइरिस काम करता है, कि कुछ समय लगता है कि आइरिस को कंट्रोल करने के लिए, कुछ समय लगता है आइरिस पिपल को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइरिस की वजह से ऐसा होता है। अब पिपल का है, पिपल प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? इट इज़ अ होल इन द मिडल पार्ट ऑफ द आई। इट इज़ अ होल इन द मिडल पार्ट ऑफ द आई। दिस इज ओके। साइज ऑफ द पिपल डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द एंटरिंग द आई। मतलब लाइट अगर तेज आती है, लाइट अगर डिम आती है, तो साइज ऑफ द पिपल इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कब होता है? जब लाइट डिम होती है। और डिक्रीज कब होगा? जब लाइट हाई होगी। ठीक है, ब्राइट होगी लाइट, तो जब लाइट इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ द पिपल। ओके, जैसे कि लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वी कैन सी। लो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, अगर एक कैंडल बर्न हो रही है, कैंडल फ्लेम से जो लाइट्स आ रही है उसमें क्या है कि पीपल का साइज इंक्रीज होगा, और अगर सनी लाइट होगी तो पीपल का साइज डिक्रीज होगा। ओके, ये कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस करता है। आइरिस इंडिकेशन देता है पीपल को कि तुम्हें अपना साइज डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। पीपल क्या है? एक ब्लैक होल होता है। ओके, आई लेंस। नाउ आई लेंस। अब आई लेंस की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आई लेंस। हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में? मिरर पढ़े थे, मिरर पढ़े थे और लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मिरर और लेंस के बारे में पढ़ा था। अब मिरर का क्या काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ चेंज कर दिया, तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होती जाती है। इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। लेकिन आई के केस में क्या होता है कि लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अपने आप ही। इमेज की पोजीशन वही रहती है, इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होती, बिकॉज लेंस एडजस्टिंग इज फोकल पोजीशंस। हम देख सकते हैं ये आई लेंस है, वाइट आई लेंस है। आई लेंस कहाँ पर लोकेटेड होता है? बिटवीन द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड सीलियरी मसल्स के बीच में। अब क्या काम करता है? इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज़ हेल्ड इन पोर्शन बाय द सीलियरी मसल्स एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट। किसके बीच में फंसा होता है ये? सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स के बीच में। क्या काम करता है? एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ द आई। इससे क्या होगा? कैन सी डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, अब अभी मैंने कहा था कि द एबिलिटी ऑफ द आई इज टू फोकस एंड नियर बाय द ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को चेंज करना, लाइट को एडजस्ट करना, ठीक है, जिससे कि हम नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। चेंजिंग द फोकल लेंथ से हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। चेंजिंग द फोकल लेंथ दैट इज अकोमोडेशन। ये कौन करता है? लेंस करता है। चेंजिंग द फोकल लेंथ इज नोन एज द अकोमोडेशन डन बाय लेंस। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आप देख सकते हो, ये ग्रीन फ्लूइड है। ये ग्रीन फ्लूइड क्या है?
एक्वस ह्यूमर है। क्या है ये? एक्वस ह्यूमर है। ये कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया और ये कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्निया और आईलेंस के बीच में प्रेजेंट है। दो तरह के ह्यूमर होते हैं इसमें, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक फ्लूइड यहाँ फिल होता है तो एक फ्लूइड यहाँ फिल होता है। अब हम बात करेंगे एक्वस ह्यूमर की। वो फ्लूइड जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या होता है कि ये कोलैप्सिंग टू चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो इससे हमारी आइस के कोलैप्स को बचाता है, कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है, कौन बचाता है? एक्वस ह्यूमर। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज रेटिना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब रेटिना क्या है? एक मेम्ब्रेन है, यू कैन सी दिस इज मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ रेटिना। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल। मतलब इस मेम्ब्रेन पर क्या होती है? कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। वो सेल कौन सी होती है? रोड एंड कोन्स। कौन सी सेल होती है वो? रोड एंड कोन्स। अब हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में देख सकते हैं पर उन्हें दिन में नहीं देख सकते। हम दिन में भी देख सकते हैं और रात में भी देख सकते हैं, लेकिन हम रात में कम देखते हैं, बट दिन में हमें सारी कलरफुल चीज़ें विजिबल होती हैं। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें दिखाई देती हैं। एनिमल्स को ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें दिखती हैं, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखती है, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। जैसे कि टाइगर, ठीक है, टाइगर को भी क्या है? ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती है। गाय को भी काले ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन सी द ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट ऑफ द कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दैट कांट सी द कलरफुल ऑब्जेक्ट, कलरफुल ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। जो एनिमल्स कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, जो एनिमल कलरफुल ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, तो क्यों नहीं देख सकते वो? क्योंकि उसमें कॉन्स प्रेजेंट नहीं है। दो तरह की सेल होती है, रोड एंड कोन्स। कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल विजन। सी से कोन, सी फॉर कलरफुल। उस एनिमल में कॉन्स प्रेजेंट नहीं है या फिर कॉन्स लेस वर्किंग है। उसमें क्या मोर प्रेजेंट है? रोड्स। रोड्स क्या होते हैं? रोड्स आर मोर एक्टिव इन द डिम लाइट। मतलब रात के अंधेरे में जो एनिमल्स इजीली देख सकते हैं उसमें रोड प्रेजेंट मोर एक्टिव होती है, मोर वर्क करते हैं, जबकि कौन लेस वर्क होते हैं। और हमारे अंदर हम क्या देखते हैं? हम कलरफुल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं दिन की, तो हम भी क्या प्रेजेंट है? कौन प्रेजेंट है। बट रोड्स भी हैं, बट रोड्स लेस वर्किंग है। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी द मोर ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट। ओके, आउल रात के अंधेरे में देख सकता है बट दिन में नहीं देख सकता। रात के अंधेरे में क्यों देख सकता है? क्योंकि आउल के अंदर सिर्फ रोड्स होते हैं, कौन प्रेजेंट नहीं होते। सी फोर कौन, सी फोर कलरफुल। कलरफुल विजन कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है, दिन में रिस्पॉन्सिबल होता है काम करने के लिए। ठीक है, और रोड्स रात में ज़्यादा काम करता है। ओके, जो नाइट एनिमल्स होते हैं उसमें रोड ज़्यादा वर्किंग होता है। ओके, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, कलरफुल विज़न नहीं होता। कलरफुल विज़न होता है सिर्फ कौन सेल्स में। और ये दोनों सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है, इस मेम्ब्रेन पर। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं हम? रेटिना। ना ये दिस इज रोड एंड दिस इज कोन्स। वी कैन सी 3 colors, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। Okay, red, green and blue, but roads is not colorful. Okay, the next important thing, it is a delicate membrane having a large number of the light sensitive cell. लाइट सेंसिटिव का क्या मतलब है? डिम लाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ओके भैया, ब्राइट लाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? रेटिना क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब कि अगर हम जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाकर कहाँ चला जाएगा, वो रेटिना से पास होगा, रेटिना से पास होगा। रेटिना से पास कौन करेगा, नर्व सिस्टम, नर्व जाएंगी, कहाँ जाएंगी, ब्रेन तक जाएंगी नर्व। ओके, देखो रोड्स एंड कौन प्रेजेंट होते हैं, रोड्स क्या है, रोड्स रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और कौन्स कलर विजन। ओके, वी कैन सी रेटिना क्या करता है कि जितनी भी ऑप्टिक नर्व जाती हैं अंदर, जितनी भी नर्व जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, ये कैंडल को से लाइट जा रही है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है आई लेंस तक, आई लेंस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से होकर जाते हैं, रेटिना से। अब रेटिना क्या करता है, एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल जाएंगे कहाँ जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे। एक्चुअली रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड, हम पहले पढ़ चुके हैं, रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनती है। यहाँ से सिग्नल जाएंगे रेटिना से सिग्नल जाएंगे, वो सिग्नल एक मीनिंगफुल इमेज बनाएंगे। मीनिंगफुल इमेज कहाँ बनाएंगे, ये ब्रेन में बनाएंगे। ओके, रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यहाँ से सिग्नल जाएंगे, एक मीनिंगफुल इमेज बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ब्रेन में बनाएंगे। ओके, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट सीधी दिखाई देती है। एन इन्वर्टेड image or the real object formed on the retina. The electrical signal generated by the cell are sent to the brain. The brain resembles a signal into meaningful image and give rise to the sensation of the visions. अब हमने दो ह्यूमर्स पढ़े थी, दो फ्लूइड पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एक्वस ह्यूमर, एक पढ़ा था हमने, एक पढ़ेंगे हम विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर दिस इज अ ग्रीन फ्लूइड, ये ग्रीन फ्लूइड है जो कि कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। ओके, अब विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट है, ये रेटिना है, ये रेटिना होता है, एक लाइन रेटिना की होती है, रेटिना और कॉर्निया के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे इट इज़ अ जेली लाइक फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड लेंस। रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या करता है ये, शेप, मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई। अब द लास्ट पॉइंट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, it is a smaller region in the retina. We can see this is a blind spot. Okay, ये blind spot क्यों है, क्योंकि insensitive to the light है। insensitive का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। इसका सिर्फ काम होता है कि ऑप्टिक नर्व को ट्रांसफ़र करना, ऑप्टिक ब्रेन से ऑप्टिक नर्व को सेंड करना, ठीक है। बाकी इसका आई के फंक्शन में कोई रोल नहीं होता, इसीलिए कोई रोल ना होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, इनसेंसिटिव मतलब नॉन फंक्शनल टू द लाइट। थैंक यू।